कि कनेक्टेड है या नहीं। हाय तेजनूर, हाय। मुझे एक मिनट में देखती हूँ हुआ या नहीं हुआ। हाँ, आ गए आ गए आ गए। यस यस, सबको बुला लो भाई, सबको बुला लो फटाफट से। सो आई एम देयर, यू आर देयर। गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। एंड दिस इज आवर लास्ट सेशन अभी, मतलब फॉर दिस डे टुगेदर। चलिए जी, फिर तो कल मुलाकात होगी, रोज इसी तरह बातें मुलाकातें होंगी, ढेर सारी पढ़ाई होगी और ढेर सारी मस्ती भी होगी। सो आज का ग्रेटिट्यूड बैच, आज की जो हमारी क्लास है वो, यार आज तो करंट अफेयर्स नहीं था, आई थिंक ये गड़बड़ आ गया। चलो जी, आज इसको भी ठीक कर देती हूँ। करंट अफेयर्स ही तो नहीं आ गया ये कहीं? हाँ वही ना, आज करंट अफेयर्स नहीं है, आज के टॉपिक में गलत हो गया ये। मैं ठीक कर देती हूँ उसको, अभी अभी मैं ठीक कर देती हूँ उसको। आज करंट अफेयर्स नहीं है, आज हमको जो है करना है यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं ठीक कर देती हूँ उसको। आज बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास बोली थी मैंने, तो शायद कवर ठीक नहीं किया जिसने भी क्लासेस ऐड किए ना, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन के आज के क्वेश्चन है हमारे। ठीक, चलिए शुरू करें फिर। हाय गाइस, हाय हाय एवरीवन। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, है ना, जल्दी से जुड़ जाओ ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगाए हम, और फटाफट इसको भी ऐसे आधे घंटे में हम अपना कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस भी हो जाए, क्वेश्चंस का आइडिया भी हो जाए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके यहाँ पर जो ग्रेटिट्यूड बैच में हम लोग कवर करते हैं या मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इधर फ्रॉम योर ई बुलेटिन्स, है ना, या फिर वो आपके जो है मोस्टली जो इसके PYQs वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, या फिर दूसरे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, MTPs के क्वेश्चंस वो होते हैं। ठीक है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, मैंने बता भी दिया है, इसको मिस मत किया करो, है ना, सारे ये ई बुलेटिन्स हैं। ठीक है, PYQs हैं, MTPs हैं, सो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। ये ऑल दीज क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस। ठीक है, MTPs सारे के सारे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोगों ने पहले किए हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी से सब लोग फोकस करेंगे और आंसर देंगे। ओके, इंग्लिश इज टुडे the third dash native language worldwide after Chinese and Hindi, with above 300 million speakers. What do you think should be the correct answer, correct option that can fill this blank? The most spoken, the more spoken, most spoken, the least spoken. ध्यान से देख के बताना। English is today the third dash native language worldwide after Chinese and Hindi, with above 300 million speakers. ध्यान से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी जल्दी से बताइए। What should be the correct answer? What should be the correct answer? जल्दी जल्दी जल्दी। The most spoken, the more spoken, ए वाला तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी श्रेयांशी। English is today the third, the most spoken. This the is additional. This the is additional. मोर स्पोकन होता नहीं है, द कभी आएगा क्या मोर के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मोर के साथ तो द आ ही नहीं सकता। मोस्ट स्पोकन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मोस्ट स्पोकन ना, थर्ड मोस्ट स्पोकन। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, द है ना यहाँ पर, तो द मोस्ट आना ही था, मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, लीस्ट स्पोकन तो होगा नहीं, व्हेन वी आर सेइंग कि वर्ल्ड वाइड बोलते हैं तो द थर्ड मोस्ट स्पोकन होगा, लीस्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थर्ड देखा ही नहीं। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, in the following sentence a part of the sentence may have an error. Okay, find out which part of the sentence has an error. This is a good question, आपको पहले भी मैंने करवाए हैं ऐसे वाले questions. ये sentence है, we got caught in pouring rain without either raincoats and umbrella. ध्यान से, we got caught in pouring rain without either raincoats and umbrella. Please tell me which part of the sentence has an error. Parts have been indicated here for your reference.
Parts have been indicated here for your reference. You have to tell me which part contains the error. फटाफट से बता दीजिए. We got caught in pouring rain without either raincoats and umbrella. No error. B, pouring rain without, इसमें कुछ गलत है. Either raincoats and umbrella में कुछ गलत है. यार बिल्कुल सही. Either raincoats and umbrella में सच में पूरा ही गलत है. This either is extra, no? Without raincoats and umbrella, this is right. Or if you want to put either, then say either raincoat or umbrella. ऐसे बोलो ना. हाँ, यहाँ पर भी तुमने इधर लगा दिया और यहाँ पर भी एंड लगा दिया. ऐसे थोड़ी होता है. इधर दिस हैज टू बी और, या तो फिर यहाँ पर इधर की जरूरत ही नहीं है. राइट. दिस इधर इज इधर एक्स्ट्रा, या तो फिर यू नीड एन और हियर. राइट है ना. यहाँ पर ये या तो हमको इसको हटाना पड़ेगा तब ये पार्ट सही बनेगा. ठीक है. या तो फिर अगर इसको लेना है तो फिर हमको एंड को हटा करके और लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड को हटा करके और करना पड़ेगा. सो दे कैन बी टू थिंग्स. Two changes can be done to make the sentence look grammatically correct. ठीक है ना. In this structure. Yes everyone. चलिए जी, अब ध्यान से करते हैं. Next question. These are tricky questions often asked in the exams. आते ही आते हैं. ठीक है ना. आते ही आते हैं. और क्योंकि अब सब लोग आ गए हो, मुझे अपने सारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, फटाफट से एक लाइक लगा दो. एक लाइक लगा दो क्लास में, ताकि ये सब बच्चों तक पहुंच जाए ना. जो आपके दोस्त ऐसे कुछ ग्रामर लेसन्स और प्रैक्टिस क्लासेस भी चाहते हैं और जिनको बिल्कुल नहीं भी आता है, वो भी ये क्लासेस देख सकते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ यू प्लीज just like the class that you are watching. Okay, this you should do. This is the minimum and least you can do for your teacher. Okay, चलिए. क्लासेस में एफर्ट लगता है. 2 लोग बैठे हैं जिन्होंने लाइव मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ. सो उस एफर्ट को रिगार्ड करना चाहिए सबको. ठीक है. चलिए. चूज द वर्ड which is opposite in the meaning to the keyword given here in capital letters. Word है weak. Word है weak. थोड़ा ध्यान से दे दो. Word है weak. Weak को opposite देना है आप सबको. Opposite देना है. Okay? ध्यान से करना. Opposite देना है. Rusted, sturdy, feeble and frail. Rusted, sturdy, feeble and frail. बताओ भाई. Rusted, sturdy, feeble and frail. Weak हिंदी में कमजोर. राइट. हिंदी में कमजोर. अब इसका मीनिंग आप पता करो. या स्क्रीन की डंडी कैसे बन गई. हाँ ये ठीक है. कमजोर. अब कमजोर के लिए हमको ऑपोजिट ढूंढना है ना. मीनिंग थोड़ा ढूंढना है. यस. रस्टेड तो जंग लगा हुआ, कमजोर ही होता है. फीबल, फ्रेल, दोनों का मतलब होता है कमजोर. एक में हम फिजिकल ताकत की बात कर रहे हैं. फ्रेल ऑल्सो ऐसी कोई चीज जो जल्दी ही टूट जाने लायक हो, टूटने जैसी हो. फ्रेल जिसमें ज्यादा ताकत ना हो. स्टर्डी हैज अ डिफरेंट मीनिंग. स्टर्डी मीन्स मजबूत, समथिंग विच इज स्टेबल, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना. सो ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बता रहा है. स्टडी इज द वर्ड. स्टडी इज द वर्ड. ठीक है. जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहा है. एक्सेलेंट. चलिए जी. नेक्स्ट. Choose the pair in options that captures same relationship as this pair. As this pair, everyone. ये बिल्कुल सेम एनालॉजी जैसा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एनालॉजी दोनों में आता है. ये क्वेश्चन हमको बिजनेस कम्युनिकेशन और एनालॉजी दोनों में. ये पेयर्स जिनके साथ आपको कंपेयर करना है और आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है. ठीक है. बिजनेस कम्युनिकेशन का वोकैब चैप्टर में आता है, प्लस हमको एलआर में एनालॉजी चैप्टर में आता है. ठीक है. ये हमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. अदर वर्ड्स के मीनिंग बता दीजिए मैम. बताया ना कृष्णा. सबका मीनिंग बताया ना बेटा. हाँ. फ्रेल एंड फीबल ऑल्सो मीन वीक. ठीक है. फ्रेल एंड फीबल somebody or something that doesn't have any strength. ठीक है. Something that can easily fall. Feeble, frail, without any strength, weak. Okay. चलिए. Subsequent, previous, इसमें relation ढूंढो. Subsequent, previous, इसमें relation ढूंढो.
और रिलेशन ढूंढ करके यहां से ढूंढिए सेम तरीके का रिलेशनशिप कौन सा पेयर दिखा रहा है, सेम तरीके का रिलेशनशिप कौन सा पेयर दिखा रहा है. सिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव, विजनरी, सीयर, कैप्शन, लेजेंड. कैप्शन, लेजेंड, थोड़ा ध्यान से. थोड़ा सा ध्यान से. क्या बता सकते हैं क्या कोई? क्या मैं तुमको मीनिंग्स बताऊं? क्या मैं तुमको मीनिंग्स बताऊं तब तुम बता सकोगे? एनीबॉडी, विल यू बी एबल टू गिव मी द आंसर इफ आई टेल यू द मीनिंग्स? मीनिंग्स बताऊंगी तो बता सकते हो. देखो, सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट? समथिंग विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, समथिंग विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस. ओके, सिग्निफिकेंट समथिंग विच इज क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट फॉर समथिंग, है ना? क्रिटिकल भी हो, कोई चीज इम्पोर्टेंट हो बहुत ज्यादा, किसी काम के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट. इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई खास मतलब ना हो, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट. रेट्रोस्पेक्ट यानी पुराने समय से रिलेटेड. रेट्रोस्पेक्ट में यानी कि पुराने टाइम की बात है. रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराने समय से इफेक्टिव, ठीक है, पुराने समय से, रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक, पुराने समय से जो आ रहा हो. विजनरी यानी, विजनरी यू नो, somebody who has a vision, who follows a vision, who sees something, who sees themselves as accomplishing something in future, ठीक है, ऐसे विजन की बात होती है. दूरदर्शिता, सीयर जो होता है पर्सन, वो होता है जो somebody who claims, है ना, to be able to predict what will happen in future, ठीक है, सीयर वो होते हैं. somebody who has a foresight, who claims to be somebody who can see what is happening in the future, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है. विजन जो है आने वाले समय के लिए एक हमारी धारणा और एक हमारी दूरदर्शिता से थोड़ा ज्यादा है. विजन है ये मेरा, आई हैव अ विजन that all of you will become fine company secretaries, ठीक है, that is my vision. But seer, मैं किसी किसी का रिजल्ट बता दूं कि ये पास होने वाला है, that is when I will become a seer. Okay, now caption and legend you all know, ठीक है ना? legend का मीनिंग तुम्हें मालूम है? somebody who's a legend means what ना? extreme expertise or practice in something, ठीक है ना? caption you all know can be a tag. ठीक, अब बताओ, now you tell me, now you know meanings of all the words, now you can tell me. subsequent, previous. subsequent यानी बाद का, previous यानी पहले का. subsequent यानी बाद का, previous यानी पहले का. कोशिश करो सब लोग, कोशिश करो. वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन. देखो भाई, वोकैब में बहुत सिंपल सा आइडिया है. मीनिंग मालूम होगा कर लोगे, मीनिंग नहीं मालूम होगा नहीं कर पाओगे. ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. ए में भी ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, एंड समथिंग विच इज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, समथिंग विच इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिससे कोई खास फर्क ना पड़े, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली. अब चलो नेक्स्ट. इडियम का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है. इटैलिसाइज्ड इडियम्स मैंने अंडरलाइन कर दिया, इटैलिसाइज की जगह आप अंडरलाइन कर लो, है ना, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया फॉर मोर क्लैरिटी. He burnt his fingers by interfering in his neighbor's affair. बताओ भाई जल्दी से. He burnt his fingers by interfering in his neighbor's affairs. अगर किसी के अफेयर में इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा? अननेसेसरीली क्यों परेशानी में पड़ रहे हो? got himself into trouble, burned himself, got himself insulted or got rebuked. यार ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती का दखल दिया, ऐसा भी नहीं कि कोई जल गया, इंसल्ट हुई. got himself into the trouble looks like the best answer. दूसरों के काम में टांग अड़ाओगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आप ना पढ़ना चाह रहे हो,
ठीक है, आप दूसरे के पास, हो सकता है भाई कोई ऐसा मैटर हो जो कोई क्राइम हो गया, पुलिस आए आपसे जबरदस्ती पूछताछ करे, या फिर कोई ऐसी बात हो जिसके लिए लोग आपको ब्लेम करने लगे, जरूरी नहीं है, इंसल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, एंड गेटिंग रिब्यूक्ड इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है, कोई बोले कि आप आए क्यों, हाँ, कोई बोले कि भाई आप आए क्यों, आपको किसने बुलाया, बिल्कुल इंसल्टिंग भी है वो चीज, और परेशानी में भी पड़ सकती है कि आप क्या कर रहे थे, हाँ, क्या आप हमारे घर में क्यों क्यों आए थे, आप ट्रेसपासर क्यों हो, आप क्यों बिना परमिशन के अंदर आए हो, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी एनीथिंग। बर्निंग वंस फिंगर्स मींस अननेसेसरली गेटिंग इनटू ट्रबल, ठीक है, अननेसेसरीली गेटिंग इनटू ट्रबल, बर्निंग वंस फिंगर्स, अननेसेसरीली एक्सपीरियंसिंग ट्रबल, जब आपको जरूरत ही नहीं है वहां पर पढ़ने की, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। अब एक और होता है अननेसेसरीली, ये तो हो गया बर्निंग समवन्स फिंगर्स, राइट। नाउ एक और होता है, हाँ, बियरिंग द बर्न भी होता है, बियरिंग द बर्न मतलब बियरिंग द लॉस और एक्सेप्टिंग समथिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड बर्निंग द बियरिंग द बर्न, ओके, लॉसेस बियर करना किसी चीज के लिए। अब देखो, ये भी अपन कर चुके हैं क्लास के अंदर, ये हम लोगों ने किया है, वन और मोर सेंटेंसेस या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टडी मैट, और आपको अब बहुत ध्यान से मुझे बताना है कि कौन से पार्ट्स जो है वो गलत है। मूविंग वन बाय वन स्टेप अवे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड with the graphics and photography can also create readers' interest. Try using a conceptual image or photo to highlight your main message versus very first thing that comes to your mind, comes to mind when thinking about your product or services. Another form of contrast is in the actual design. An unusual fold in a brochure or direct mail piece can add excitement. ये हम लोगों ने किया हुआ है एवरीबॉडी, ये हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। क्या आप पढ़ के बता सकते हैं कौन से सेंटेंसेस, वन और टू, और या तो फिर नहीं, अगर आपको लगता है कि नो 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 ऑल सेंटेंसेस आर फाइन, देन टू यू हैव एन ऑप्शन, नो एरर वाला ऑप्शन भी है, क्या आप समझ कर बता सकते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत ही सॉलिड पेपर आता है, बढ़िया पेपर आता है, बड़ा कन्विंसिंग, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पूछते हैं, है ना। These are the things that will help you drafting and interpretation when you get to your executive and professional levels, and this will help you redefine the dimensions, the clarity in your language, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सब लोगों को। Yes, moving one by one step away from the expected. इसके बाद विद द ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी कैन ऑल्सो क्रिएट, ये जो है ना ये मामला गड़बड़ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वो गड़बड़ है, हाँ, यहाँ पर कनेक्शन नहीं है और साथ में ट्रांजिशन भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्सेस जो है, दिस इज एक्स्ट्रा, हाँ, मेन मैसेज इज वेरी फर्स्ट थिंग टू कम टू माइंड होना चाहिए, पता नहीं वर्सेस क्यों दिया हुआ है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड विच डजंट फिट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। Remaining two are fine, remaining two are fine because they have a clear structure and they have a good transition also, ठीक है, they have a good transition, yes, so one and two जो है वो गड़बड़ है और इसलिए हम one and two को सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सही टिक कर रहे हैं, उसको यहाँ पर करेक्ट बता रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, dash, I would help all the poor people, study mat again, study mat again, बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं स्टडी मैट से। dash, I would help all the poor people. Dash, I would help all the poor people. If I am rich, I would help all the poor people. If I was rich, I would help all the poor people. If I were rich, I would help all the poor people. In case I am rich, I would help all the poor people. Poetries पढ़ी है? Have you all read poetries? Wishes? If I were a bird, I would fly high in the sky.
If I were a little girl, I would go and speak to all the strangers. Huh? Poetic sense plus creating a wish. ठीक है, देखो ध्यान से, if I were rich, this is a wish. हाँ, काश ऐसा होता, काश. काश वाले जब भी हम सेंटेंसेस कॉन्टम्पलेट करते हैं ना, काश वाले, हाँ, so I were, आई वर, काश ऐसा होता. हाँ बिल्कुल सही, काश ऐसा होता. काश मेरे पास बहुत पैसे होते, आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच. अंडरस्टूड एवरीबडी? तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज का, ग्रामर का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये सारे आंसर्स जो है वो करेक्टली दे पाएंगे. ठीक है, चलिए. We dash our work before the guests arrived at our house. ध्यान से, करेक्शंस हैं, या तो फिर आप इनको ये भी कह सकते हो कि भाई यू हैव टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब टेंस फॉर्म्स के क्वेश्चंस है. We dash our work before the guests arrived at our house. We dash our work. ध्यान से बता दो जरा देखकर. We dash our work before the guests arrived at our house. We shall finish. स्नेहा ए, कंचन और स्नेहा ए. ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है. देखो थे है सेंटेंस में. हाँ, we dash our work before the guests arrived. गेस्ट आ चुके थे. हाँ, गेस्ट बिफोर गेस्ट आए, गेस्ट के आने से पहले हम अपने सब काम खत्म कर चुके थे. काम कर चुके थे. ध्यान से देखो, कराया ना तुमको. हाँ, had finished. Past perfect is the only deal here. Past perfect. Past perfect. गेस्ट्स के आने से पहले हम अपने सारे काम खत्म कर चुके थे. ना, we had finished. Everyone clear? सब लोग क्लियर? सब लोग क्लियर? एवरीबडी? पास्ट परफेक्ट, ये यहां से देखना पड़ेगा ना हमको. ये पास्ट है, हो चुका था यार, हो चुका था. हम जब गेस्ट आया उसके पहले हम सब काम कर चुके थे. ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, try to speak in Hindi, try to get the sentence translation in Hindi, and then you can mark, then you can mark. Understood everybody? चलो जी, next question. Content transmitted by the sender that travels through a channel to reach the receiver is called dash. कंटेंट दैट इज ट्रांसमिटेड, हम क्या करते हैं यार कम्युनिकेशन प्रोसेस में? व्हाट इज ट्रांसमिटेड? कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? इज ट्रांसमिशन ऑफ डैश फ्रॉम one person to another. Yes, absolutely. There is no other answer but information, है ना? This content is called information or message. इसको message भी कह सकते हैं, इसको हम information भी कह सकते हैं. ठीक है, बाकी तीनों जो है वो part of the process है, लेकिन इसको हम message या information कह सकते हैं. ठीक है, it's not data, it's not data. कृष्णा, data नहीं पास होते हैं कभी भी.
ठीक है? It is the information that is passed. It is the information, the content, the message. Data is also information here. No, you're sharing a piece of information. You're sharing some knowledge. Okay, so that is information. That is the content. Content may be data, maybe in the form of data, but data is like raw, the processed thing. When you transform an idea into a message, it is more of an information. It takes the shape of an information. Okay. It is no more data. You may have lot of ideas here in the form of raw data, unprocessed. But now when you've processed it, it becomes an information, right? You have assigned words, symbols, it becomes an information. Okay. अब ये last question है आज का. Let's answer this. YouTube classes are an example of dash. YouTube classes that all of you are attending now are an example of dash. और सब लोग जाने से पहले जरूर क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना? All of you must put a like on your class that you're watching, ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कई सारे बच्चे देखते हैं और नहीं लाइक करते हैं ना, तो दूसरे बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाती क्लासेस. YouTube, visual, verbal, oral, audio visual, excellent work. बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना? Audio visual communication. Audio visual is a powerful means of communication that involves both seeing and hearing at the same time, है ना? So access to audio as well as visuals. देख और सुन जब साथ में सकता है human mind, उस पर बहुत ज़्यादा impact होता है उस communication का, ठीक है? So this mode is the most preferred mode and a powerful mode of communication. Most powerful, especially for humans. ठीक है? सब लोग. So आज की क्लास यहाँ पे हम करते हैं संपन्न और कल आप सभी से मुलाकात होगी. कल अपनी गाड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे. Tomorrow let's see a new subject again. कोशिश करें कल हम लोग एक बार LR की प्रैक्टिस करने का, या फिर देखते हैं करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे कल. करंट अफेयर्स का थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए. परसों वी कैन टेक अप LR. ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव. और आप लोग क्या करो, थोड़ा रेस्ट कर लो. आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले लंच ब्रेक रहेगा. क्लास को जाने से पहले जरूर लाइक कर देना, ठीक है? एवरीबडी टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड आई विल कैच अप विद एवरीवन tomorrow morning, same time, 9:15 a.m. Okay, bye bye everybody, bye bye.